तो दोस्तों एक और पॉइंट मिल चुका है समाज को बहु बेटियों को ना पढ़ाने का, थैंक्स टू ज्योति मौर्य। क्यों? क्या हुई? जिनको नहीं पता ज्योति मौर्य कौन है, तो वो एक बहुत ही ज्यादा मासूम एसडीएम है उनके अकॉर्डिंग, मैंने कुछ नहीं किया, पर गद्दार भी है अपने पति आलोक मौर्य के प्रति। जहां आजकल के निब्बा निब्बे 13-14 साल की उम्र में जीने मरने की कसमें खा रहे हैं, शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं, वहीं अफसर बेटी अपने 13 साल के शादी के रिश्ते को आग लगा रही हैं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। तो भैया बात शुरू करते हैं शुरू से। बात है 2010 के, जब ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की शादी हुई, पूरे गांव मोहल्ले ने मजे में दावत खाई। उस वक्त आलोक भैया थे सफाई कर्मचारी और ज्योति भाभी को पढ़ाई लिखाई करने का बड़ा ही शौक था, तो भैया ने बोला ठीक है हम पढ़ाएंगे। अरे वाह, गुड आइडिया। कम सैलरी होने के बाद भी आलोक भैया ने इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके बहुत मेहनत करके इनको पढ़ाया लिखाया, तब जाकर के 2016 में इन्होंने अपना पीसीएस का एग्जाम क्लियर किया और एसडीएम बन गई। फिर ज्योति भाभी ने गिरगिट से भी तेज अपना रंग बदल लिया, जैसे फेमस और पैसा कमाने के बाद इन लोगों ने मुझे क्यों तोड़ा? भाभी में आ गया एटीट्यूड कि भैया अब हम में आ गया है एटीट्यूड, अब मैं किसी को मुंह नहीं लगाऊंगी, कहीं और दिल लगाऊंगी। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं, तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना। तो 2020 में ज्योति भाभी मिली मनीष दल्ले से, मेरा मतलब नहीं वो तो महेश है, सॉरी मनीष दुबे से, जो कि होम गार्ड कमांडेंट है गाजियाबाद। फिर क्या, फिर धीरे धीरे बातें हुई, चैटिंगें हुई और इश्क हो गया। पर मनीष दुबे निकले महेश दल्ले, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ये भी शादीशुदा है, मतलब कि इनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ठीक ज्योति भाभी की तरह। अपनी सगी वाइफ छोड़ करके दूसरों की वाइफ पटा रहा है, इसको कोई क्यों नहीं ले रहा लपेटे में? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। भाभी आस्तीन का सांप नहीं, आस्तीन का एनाकोंडा निकली। जब इनको पता लगा कि भैया अब तो मैं फंस गई, अब तो मैं खत्म हूँ, तो धमकी दे दी। किसी लड़के से बात की तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए, तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। पगली प्लानिंग तो अच्छे से करती है, ऐसे कौन बोलता है? पढ़ी लिखी गंवार भैंस की। गोबर भरा का तुम भेजे में हाँ? धमकी आपने दे दी, पर कोई और दुश्मनी निकाले तो फर्स्ट तो तुम ही जाती ना, कि धमकी तो इसी महिला ने दी थी, इसी ने किया जो किया है। क्या एसडीएम बनेगी रे ये? भाई मारने की सही में धमकी मिली कि नहीं वो हमें नहीं पता, पर आलोक भाई फुल फॉर्म में आ गए। उनकी वाइफ और मनीष दुबे की चैटें पढ़ने के बाद, चैट के प्रिंट से लेकर के उनके सारे काले धंधों के पेपर साथ लेके घूम रहे कि ये देखो ये है मेरी बीवी की सच्चाई। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। सर हम ये चाहते हैं कि न्याय हो सर, मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। वो सर चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है सर, 13 साल से शादी के हो गए हमारे। सर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इतना ब्लैक मनी कमाया है इसने, महीने में 6-6 लाख रुपए आते थे इसके पास, सब दिखा दिया मीडिया को। इससे अच्छा फिरौती मांग लेता यार कि इतने पैसे दे, नहीं तो तेरी सारी असलियत मीडिया को दिखा दूंगा कितना घूस लेती है तू। ओए चुप हो जा, ये कोई जगह है ये सब बात करने की? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आजकल का जमाना नहीं है भाई हीरा ठाकुर बनने का, ये सब सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा लगता है, असल जिंदगी में तो इंसान बन जाता है। और हीरा ठाकुर जैसे सारे लड़के हैं भी नहीं। लोग ऐसे डर गए हैं कि एसडीएम वर्ड सुनते ही लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स को ब्लॉक मारने लग गए हैं, भैंस की आंख। ये भगवान क्या जुल्म है। और ये वही लड़के जो रोज मलाइका अरोरा के कमेंट बॉक्स में जाकर के शुगर मॉमी लिखते हैं। ये वही लड़के जो अपने गर्लफ्रेंड के बाप से एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे मुंह पे पैसा फेंक के मार दो तो तुम्हारी लड़की छोड़ देंगे हम। झूठी उम्मीद में बड़ा मजा आता है। ये वही लड़के जो अपनी बहन को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते और अपनी गर्लफ्रेंड के दिन को नाइट आउट करना है। हिपोक्रेट्स। अब इन कुछ लाइन से मैं मान लूं कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, सब एक से ही हैं, नहीं ना? तो भैंस गया एक औरत की वजह से भारत की सभी औरतें सजा क्यों भुगते हैं? ज्योति मौर्य वाला केस देखने के बाद बिहार में ये हो रहा है। पति चाहते हैं कि मैं अब आगे ना पढूं, क्योंकि जो यूपी की घटना हुई है ज्योति मौर्य वाला, वही वाला उस घटना को लेकर के, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं और आगे पढूं। जी किस चीज का तैयारी? बीपीएससी की। इससे पहले भी कभी हाँ दी थी बीपीएससी का, हाँ 7-8 नंबर से मेरा चूक गया था उस टाइम। फिर भी अभी तैयारी आपका जी। अब इन्हीं को देख लो, इनके हस्बैंड ने इनकी पढ़ाई बंद करवा दी, क्योंकि यूपी में रहने वाले आलोक मौर्य की वाइफ ज्योति मौर्य, जो कि एसडीएम बनने के बाद अपने पति को धोखा दे दी, जिनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि भाई उसको धोखा मिला तो हमको भी तो धोखा मिल सकता है।
तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप। मैं तो ये सोच रही हूँ जितना इंसान फालतू कोई चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाता है, इतना अगर किसी अच्छी चीज से होता तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत होती ना। अरे यार चुप करो। अरे भैया धोखा है, कोरोना थोड़ी जो हर किसी के घर पहुंच जाएगा। देखिए मामला है कि जो अभी हाल ही में घटना हुआ है उत्तर प्रदेश प्रयागराज वाला, उसमें सर हम उससे बहुत आहत हैं। इसलिए अब हम इस जगह पर पढ़ाने में हम असमर्थ हैं, नहीं पढ़ा पाएंगे। मेरे समझ में नहीं आ रहा गलत किसके साथ हुआ है, आलोक भाई के साथ या पूरे हस्बैंड समाज के साथ? सबके सब खुद को विक्टिम समझने लग गए हैं यार वर्चुअली। ये तो कुछ नहीं, खान सर के बैच में से 90+ महिलाओं को वापस बुला लिया गया घर पे कि भैया तुम्हें नहीं पढ़ने देंगे हम, तुम भाग गई तो नहीं, हम रिस्क क्यों लें? ओह माय गॉड, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने। यहाँ से बीपीएससी बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए एडमिशन। गलत बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। किसी की गलती की सजा किसी को कैसे दे सकते हैं? अब मैं ये सोच रही हूँ जिन लड़कियों की, जिन औरतों की पढ़ाई बीच में रुकवा दी जा रही है, उनको वापस घर बुलवा लिया जा रहा है, अगर वो इस गुस्से में घर से भाग गई तो अब क्या करें? तो फिर न्यूज ऐसे आएगी, पढ़ाई ना करने दिए जाने पर घर से भागी महिला, और फिर यही समाज सपोर्ट भी करेगा कि अरे पढ़ाई तो करने देना चाहिए यार, पढ़ाई क्यों छुड़वा दिया? बताओ, ये तो गलत बात है। अच्छा किया भाग गई। ए तू चुप हो जाना यार, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। समाज समाज समाज, अपने काम से मतलब रखो ना, मेरा दम घुट रहा है। आलोक भाई ज्यादा तकलीफ में, देखो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हो गए, भैंसियां स्लोगन चला रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। अगर बेटी पढ़ाई दी होती तो बीवी को पढ़ाने की जरूरत तो नहीं पड़ती। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। कुछ चमन लोग तो ऐसे भी है कि इस टॉपिक पे गाना बना दिया भैंस की आंख। अबे किसी के घर की प्रॉब्लम है, वो तुम उस पे गाना बना के नाच रहे हो। लड़के बोल रहे लड़कियां खराब है, लड़कियां बोल रहे लड़के खराब है। मैं कह रही हूँ भैया इंसान खराब है, जो गलत है वो है, उसको सजा मिलनी चाहिए। बात तो सही है। क्योंकि भाई मेरे घर में भी भाई या बाहर के लड़कों को देख करके मैं अपने भाई को तो जज नहीं करूंगी ना। तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा। एंड डियर ऑडियंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में पहली बार तो नहीं हो रहा कि किसी का अफेयर हुआ हो। मैं ये नहीं कह रही कि सही हुआ गलत है, आपको भी पता है, ठीक है, समझ गया। पर पता है प्रॉब्लम क्या है, लोगों को आलोक भाई को सपोर्ट करना चाहिए, पर वो अपनी ही बीवियों को वापस घर बुला रहे कि तुमको हम नहीं पढ़ने देंगे। आ रहा है सारे इंसान एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। मजाक है ये, मजाक है ये। और अंडरस्टैंडिंग प्यार नाम की भी तो कोई चीज होती है। ज्योति मौर्य निकल गई नलायक, क्या कर सकते हैं हम? अपना रेपुटेशन तो एकदम फिनिश हो गया। और भाई लोग तो अपने माँ बाप के सगे नहीं है आज के टाइम पे, वृद्धाश्रम छोड़ के चले आते हैं जिन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया बड़ा किया। कलयुग का खेल बाबू भैया, कलयुग का खेल। ओके तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और फैसला कोर्ट के हाथ में छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा काम तो भैया ओपिनियन देने का है, इसलिए जांच पड़ताल तो कोर्ट करेगी। तो दैट इज इट टुडे गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। राधे राधे।